मुझे पता है जब कोई ये वर्ड बोलता है तो कितने दुख तकलीफ होती है। इसके दर्द जो तकलीफ होता है तो वही इंसान समझ सकता है कि जिस इंसान के साथ ये सब होता है। समझ गया ना। अब जब कोई अचानक से आपको एकदम से जब लंबे रिलेशनशिप में आप उनके साथ होते हो और वही सामने वाला पार्टनर एकदम से आपके मुंह पे ये बोल देता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और तुम भी अपने लाइफ में बढ़ो। उस समय क्या होता है, एकदम से चकनाचूर होता है। ऐसा लगता है कि आसमान फट के हमारे सर पे गिर गया, धरती खिसक गई और एक जो शरीर का हिस्सा होता है ना वो कट के निकल के धरती पे गिर गया। उसका दर्द वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरा है और इस दर्द की तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। तो वाकई में इस समय आप पे क्या बीत रहा है वो भी मैं समझ रही हूँ। समझ रहे ना कि वो एकदम सामने वाला जब बोल देता है तो क्या होता है। इस सिचुएशन से उभरने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये सामने वाला बंदा या बंदी नहीं समझ पा रहा, ना वो लड़का समझ पाएगा ना वो लड़की समझ पाएगी जो इस तरह से उसने बोल दिया एक झटके में। ये वाकई में बहुत ही दर्द देने वाला एक शब्द, एक वर्ड होता है। ये हर कोई नहीं समझ सकता। जो किसी से दिलो जान से इंसान प्यार करे, सब कुछ उसके लिए निछावर करने के बाद वही सामने वाला बंदा या बंदी आपसे, एक लड़की भी बोल सकती है लड़के से और एक लड़का भी लड़की से बोल सकता है। तो सोच लो क्या होता है। आई होप अगर आपने मेरी टाइटल थंबनेल देख के आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। टाइटल थंबनेल देखा है आपने कि रिजेक्ट करने वाला वाकई में पछताएगा, पछताएगी। जो भी हो वापस आना पड़ेगा, उसको रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इस इंसान को ऐसा मजा चखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। समझ गए ना। और ये वाकई में 2 साइकोलॉजी पॉइंट है मेरे पास जो मैं आपको देने वाली हूँ और वो पॉइंट आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आप वाकई में हैप्पी रहोगे। सामने वाला बंदा जो आपको इस तरह से चीर चकनाचूर करके चला गया वापस आएगा, रोएगा खून के आंसू। समझ रहे ना आप। बस आपको इसको क्या करना है, आपको शुरू से लेके अंत तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना है और मैं आपको बताऊंगी उसको स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। वाकई में वो बंदा आएगा, ना आए तो आप मेरा नाम बदल के रख देना। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, हफ्तों में, महीनों में, वो गारंटी के साथ मैं आपको बोलती हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में इस समय नए आए हैं तो आप मुझे फॉलो करिए। इस तरह से मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होंगे और आगे भी इस तरह मैं रिलेशनशिप से बहुत सारी वीडियो लेके आई हूँ। हम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत है, वाकई में होता है। आजकल के रिलेशनशिप में छोटे दिन का नहीं, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है अपनी लाइफ में, चाहे वो लड़की के साथ हो चाहे लड़के के साथ हो। एक झटके में अगर सामने वाला बंदा बोल दे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे से सारे रिलेशनशिप खत्म करने हैं, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगा, ना तुम मुझसे बात करना, ना तुम्हारा कोई कॉल आना चाहिए, ना कोई मैसेज आना चाहिए, गुड बाय, लास्ट कॉल एंड लास्ट मैसेज। तो उस समय क्या होता है वही समझ सकता है जिसके साथ गुजरता है। और इस सिचुएशन से गुजरा है तो वही समझेगा। जो लड़की के लाइफ में गुजरा तो लड़की उसको दर्द समझेगी, लड़का अगर गुजरा है तो लड़का उसको दर्द को समझेगा। तो आपको क्या करना है इस समय जब आप इतना सा टूट जाते हो ना, शरीर का एक हिस्सा चला जाता है जिससे आप बहुत सारी उम्मीदें करते हो, वो आपको अगर छोड़ के चला जाए किसी दूसरे पार्टनर की, तो सोच लो आपके साथ क्या होगा। तो चलिए हम बात करते हैं साइकोलॉजी पॉइंट। जो फर्स्ट मुद्दे पे हम बात करते हैं, अगर आपका पार्टनर गया है तो क्यों गया है, ये आपको सोचने वाली बात है। आपसे उब के चला गया किसी दूसरे के साथ, या आपने उसके साथ ऐसे लालछन लगाए हैं, उसको आपने दिन रात आपसे परेशान हो गए, आपने रोका टोकी किया, उस पर शक किया, उसको दिन रात आपने परेशान किया किसी चीज़ को लेके, वो इंसान उब गया है तो इंसान आपसे दूर चला गया है। ये पहली बात सोचने वाली होती है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं ख़त्म होता है।
जब 2 बंदे शुरुआत करते हैं तो दूसरे बंदे में तीसरा आने पे ही रिलेशनशिप ख़त्म होगा, या तो फिर वो लड़का आपसे ऊब गया है इसलिए रिलेशन ख़त्म कर दिया है। क्योंकि 10 साल तक अगर आप लेके चले हो तो ऐसे तो नहीं आप लेके चले होगे ना, आप दोनों की मर्जी थी। तो पहला पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया कि वो आपसे ऊब गया है, आपने किस वजह से ऊब गया, आपने उसको दिन रात रोका टोका किया होगा, सब किया होगा उसके ऊपर, है ना। तो ये आपको नहीं करना चाहिए था। अगर इतने लंबे तक आ रहे तो आप अपने पार्टनर पे पूरी तरह से विश्वास करो, उसकी बातों को समझो। अगर इतने दिन से आप उसके समझ रहे थे तो उसको समझने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ कमियां आप में रही होगी। इस सिचुएशन में आपका लाइफ पार्टनर चला गया, ये है बात समझने वाली, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट के मुद्दे पे हम बात करते हैं। सेकंड साइकोलॉजी जो पॉइंट होता है वो है क्या है, वो अगर आपका पार्टनर, आप हर तरफ से बेकसूर हैं, आपने पूरी तरह से ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया, समझ गए, तो आपका जो लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है तो उसकी गलती, उसकी फितरत है, उसने आपके साथ टाइम पास किया आज तक, उसका प्यार नहीं था, उसने पहले से सोच रखा था कि मुझे दूसरी के साथ जाना ही है, दूसरे के साथ जाना ही है, ये उसने सोच के चला गया। अब वो चला गया है, उसने इतनी बड़ी बातें बोल दी, अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप साइलेंस हो जाओ। जैसे मैंने आपको हर एक टॉपिक में ये बोला, कोई मैसेज ना करो, कोई कॉल ना करो, उसके कॉल का वेट करो और वो आपको कॉल करेगा। 10 साल के रिलेशन में 1 महीने, 4 महीने के 1 हफ्ते के रिलेशन में बहुत फर्क होता है। 10 साल से मैंने पौधा लगाया, उस पौधे में फल आ रहे हैं, और 2 दिन से मैंने पौधा लगाया, उसमें कोई फल नहीं है। तो इंसान जिस पौधे में फल होता है उसको ज़्यादा ध्यान देता है, जिस पौधे में फल नहीं होता उसकी कोई अभी लाइफ नहीं है, उसको टाइम लगेगा। बस आप सब्र करो, रुको, इंतज़ार करो, बिल्कुल परेशान मत हो, और वापस आएगा। उसको सबक सिखाने का तरीका यही है, कॉल मत करो, मैसेज मत करो, उसको फुल इग्नोर करो अपने तरफ से, और चुपचाप बैठो, देखो तमाशा। और वाकई में वो आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, उसका बदला आप यहीं ले लोगे। जब आप उसको फुल इग्नोर करोगे ना, उसके समझ में आ जाएगा कि 10 साल में आपने कैसे उसको झेला, और वो जिसकी तरफ गया वो बंदी या बंदा उसको झेलने वाला नहीं है। 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोलती हूँ, ये साइकोलॉजी पॉइंट सबसे बढ़िया। इंसान को साइलेंस हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सामने वाला बंदा जिससे आप दिन रात बात करते थे ना, उसकी आदत से बनी थी आपकी आवाज़ सुनने की, आपसे बात करने की, जब एकदम से खामोश हो जाते हो ना, तब उसको कितना दर्द होता है, पीड़ा होता है। ये है समझने वाली बातें। तो सेकंड जो हमारा जो साइकोलॉजी पॉइंट था, शायद आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो बार बार आप मेरी वीडियो को, दिन में 10 बार मेरी वीडियो को आप देखो, मेरी बताई हर एक बात को समझो। और ये वाकई में कोई झूठ नहीं है, मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, और रियल में ऐसा होता है, समझ गए ना। हम लोग यहाँ तक जो पहुँचे हैं ऐसे नहीं पहुँचे हैं, समझ रहे ना। मैं आपको रियलिटी शेयर कर रही हूँ, और रियल में वो पार्टनर आएगा, जरूर आएगा। आप इंतज़ार करो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में उसको लौट के आना होगा। बस आपको यही करना है, समझ रहे हो ना। यही करो, चुपचाप बैठो। और एक बात रही है, अपने माइंड में आप ये बात रखो, एक जो लड़का होता है ना, वो कभी एक लड़की का बन के नहीं रह सकता, उसके लाइफ में दूसरी लड़की की मौजूदगी होती है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, चाहे वो दोस्त के रूप में होगी, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में होगी, चाहे वो पार्टनर के रूप में होगी, या ऐसे ही होगी। क्योंकि एक इंसान जो होता है ना, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारा हो, समझ गए। शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के साथ चलता है ना, कंधे पे कंधे मिला के, बाहों में बाहें डाल के, तब भी उसकी नज़र दूसरी औरत यानी पराई स्त्री पे नज़र पड़ती है। अगर उसकी शादी हो जाए, निकाह हो जाए, सब कुछ है, तब भी उसकी आंखें ना कभी ठंडी नहीं होती है। कहते नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यही दिमाग में सोचो, कुछ दिन के लिए चला गया, जाने दो उसको, देखते हैं कितने दिन वो निभाती है, पता चलेगा। आपको एक एक बातें याद आएंगी। आप उसके साथ 10 साल से रिलेशनशिप में थे, 10 साल में 2 महीने में 1 महीने का बहुत फर्क होता है। जब उसको समझ में आएगा ना कि आपने उसके साथ कैसे रिश्ता निभाया, आपने उसकी हर एक बातों को हाँ में हाँ मिलाया, झेला, उसको समझा,
वो पार्टनर इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। 10 साल, 1 हफ्ता, 4 महीने, 2 महीने में बहुत फ़र्क है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आजकल का रिलेशन बहुत जल्दी लोगों का टूट जाता है। हर एक तरह से टूटता है, किसी की मजबूरियां होती हैं, कोई वाकई में अपने पार्टनर से परेशान हो जाता है, कोई अपने लाइफ में पहले से सोचता है कि मुझे लेके आना है। ये ऐसे रिलेशन टूटते हैं। बस इंसान को सब्र करना चाहिए और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरे मकसद ये है कि हर इंसान पे इस तरह के टॉपिक का वीडियो पहुँचे ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। और ज़िंदगी छोटी नहीं है। अगर ऐसा कभी आपकी लाइफ में होता है, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो मायूस नहीं होना। सोचो कि मेरे लिए गॉड ने इससे बेटर बनाया है। अपने आप को फोकस करो, बिजी हो जाओ अपने काम पे, अपने स्टडी पे। जो आज तक आपने नहीं किया वो करिए और अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।